हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 की कुमार मित्तल की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। ये वीडियो का पहला पार्ट है और जैसा आप जानते हैं कि पहले पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं वो निकलवाते हैं। सबसे पहले हम ये फॉर्मूले ही देख लेते हैं। इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनमें हमारा पहला फार्मूला है I बराबर क्यू अपॉन टी। दूसरा फार्मूला है जहाँ I क्या है, वैद्युत धारा है, Q वैद्युत आवेश है और T समय है। I बराबर N गुना ई, क्योंकि Q बराबर N गुना ई होता है, अपॉन T जो का तू रह गया। और ये अनुगमन वेग का फार्मूला है VD इज इक्वल टू I अपॉन N गुना ई अपॉन A। J होता है हमारा धारा घनत्व, तो ये उसका फॉर्मूला है N गुना ई गुना VD। रो होता है हमारा रेखीय घनत्व, रो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है हमारा E अपॉन जे। E अपॉन जे है, ये कैपिटल J आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। आर बराबर वी अपॉन आई, ओम के नियम का फॉर्मूला है। H बराबर वी आई टी अपॉन 4.2, ये कैलोरी में ऊष्मा है। P बराबर W अपॉन टी, ये विद्युत शक्ति है। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं क्या क्या आते हैं। ये कुछ आंकिक मान हैं जो हमारी तालिका में दिए गए हैं, जो मान नियत रहते हैं। तो ये उन चीज़ों के मान है, ये लगातार यही यूज होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या के कक्ष में इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। कक्षा में तुल्य धारा का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो दिया गया है 0.7 का मान, ये किस चीज़ का मान है? ये हमारा हो जाएगा एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का मान है। और ये किस चीज़ का मान दिया गया है? ये दिया गया है वेग का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मान लिख लेते हैं किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं सबसे पहले, और उसके बाद फॉर्मूला हमें दिया गया है। सबसे पहले R का मान, R बराबर कितना है 0.7, इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से गुना कर लेंगे, मीटर हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है कक्षा में मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है या चाल से, तो ये हमारा हो जाएगा V का मान। V इज इक्वल टू कितना है 6.6 गुना 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें निकालना क्या है? I का मान हमें निकालना है। I का मान हमें निकालना है। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका Q का मान होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा 1.6 गुना 10 की पावर -19। हमें निकालना मान किसका है? I का। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? QV अपॉन A। और वृत्ताकार कक्षा है, त्रिज्या है, तो A का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 2πr। तो ये हो जाएगा QV अपॉन 2πr। मान रख लेंगे, Q का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19। V का मान हमारा कितना है? ये स्मॉल v है, वेग है क्योंकि। V का मान हमारा है जी 6.6 गुना 10 की पावर -10 की पावर 4 अपोन में हमारा क्या आ जाएगा? 2 गुना, इसका मान रख लेंगे 22/7, तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर। और R का मान कितना दिया गया है? गुना 0.7 गुना 10 की पावर -10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो बचेगा हमारे पास क्या? हमारे पास बचेगा, एक तो पावर देख लेते हैं कितनी बचती है।
कि ये पावर बचती है हमारे पास 10 ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो 10 और 4 14 प्लस की 19 में से 14 गई, 10 की पावर बचेंगी माइनस की 5 और 16 दूनी 32 और 16 48, तो ये बचेगा कितना 4.8/2। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 गुना 10 की पावर 2.4 गुना 10 की पावर -5 एम्पियर। किसका मान आ जाएगा? ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? तो हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। मान किसका दिया गया है? I का मान दिया गया है। I बराबर 5 मिली एम्पियर है, यानी कि 5 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ये किसका मान हुआ? ये हुआ हमारा I का मान। अब हमें और क्या दिया है? प्रति मिनट दिया गया है, तो T का मान हो गया हमारा 1 मिनट या 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट या 60 सेकंड। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन Q का मान हो गया 1.6 गुना 10 की पावर -19। और क्या कहा गया है? हमें n का मान निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपका, Q बराबर होता है क्या? I गुना T। Q बराबर क्या होता है? I गुना T होता है। और हमारा n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है Q अपॉन E। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसे हम Q की बजाय E रख लेंगे, क्योंकि ये होगा हमारा E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान होगा। तो हमें निकालना है n का मान। निकाल लेते हैं सबसे पहले Q का मान। Q का मान निकालने के लिए हम मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 गुना 10 की पावर -3 गुना T का मान कितना हो जाएगा? T का मान हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा कितना 5 छंग 30, 300 गुना 10 की पावर -3 गुलाम। अब हम n गुना E से n बराबर निकालना है Q अपॉन कितना निकालना है? क्या निकलेगा? Q अपॉन E निकलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q का मान है 300 गुना 10 की पावर -3 और E का मान है 1.6 गुना 10 की पावर -19। इन घात को ऊपर पहुँचा देंगे तो ये हमारे पास बच के आएगी कितनी? पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा ले, इनसे ये कट जाएंगी, घात ऊपर चली जाएंगी, तो ये बचेगा 3/16 गुना 10 की पावर 19 प्लस की हो जाएंगी। एक घात खोल के यहाँ 30 कर लेंगे, अपॉन में 16 गुना 10 की पावर 18 हो जाएगा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये हमारा आ जाएगा 1.8 1.875 गुना 10 की पावर 18। ये n का मान आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए आवेश तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये मान हमें निकालने हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई का मान दिया गया है कितना? 20 माइक्रो एम्पियर। तो हम इसे लिख लेंगे बराबर करके 20, हम लिख लेंगे इसे
20 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, टी का मान दिया गया है कितना, 30 दिया गया है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा सिंपल सा, ओके हम लिख लेते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना टी। ये माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो को हटाने के लिए हम 10 की पावर 6 से गुना करते हैं, 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ मान रख लेंगे I का मान कितना है, 20 गुना 10 की पावर -6 गुना टी का मान कितना है 30, तो 2 तिया 600 गुना 10 की पावर -6, और इसी को हम लिख देंगे 6 गुना 10 की पावर -4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड हमें निकालना है n का मान। n बराबर होता है Q अपॉन E। Q का मान हो गया 6 गुना 10 की पावर -4, और E का मान हो गया E का मान कितना हो गया 1.6 गुना 10 की पावर -19। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ली, ये पावर ऊपर पहुंच जाएंगी, तो 19 में से 4 घटेंगी, कितनी बचेंगी 15, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.75 गुना 10 की पावर 15, और यही हमारी पावर कितनी हो जाएंगी, अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये पावर हो जाएंगी हमारी 375 गुना 10 की पावर 13, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक तार में 1 मिनट, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान दिया गया है कितना, t बराबर है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और q बराबर कितना है 30 है। धारा का मान निकालना है, तो I बराबर हमारा क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। Q का मान कितना है 30 है, और T का 60 है, कितना है 60 है, 0 से 0 कट जाएगी, और ये आ जाएगा 1/2 या 0.5 एम्पियर, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है हाइड्रोजन के विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 200 वोल्ट है, तो नलिका का भावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मान दिया गया है हमें, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो हम यही लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दी गई हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है एक विसर्जन नलिका से होकर इतने प्रति सेकंड है, तो टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 1। फिर हमें दिया गया है एन पी यानी कि प्रोटॉनों की संख्या का मान, वो कितना हो दिया गया है 1 गुना 10 की पावर 18, तो 1 गुना 10 की पावर 18। फिर हमें दिया गया है किसका मान, इलेक्ट्रॉनों का मान, तो एन ई बराबर कितना दिया गया है 2.7 गुना 10 की पावर 18। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया है, V का मान दिया गया है, V बराबर 220 वोल्ट है। ठीक, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, यानी कि E का मान हमें पता है, E बराबर हमारा होता है कितना 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। तो सबसे पहले हम Q1 और Q2 का मान निकाल लेंगे। इसके लिए Q1 Q2 निकालने के बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे, और वहाँ से हमारा टोटल Q आ जाएगा, और फिर हम निकाल देंगे I का मान।
तो Q1 हम निकाल लेते हैं पहले। Q1 बराबर n गुना ई, n का मान है 10, 1 गुना 10 की पावर 18, और ई का मान है कितना 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इनकी गुना करेंगे तो ये आंसर बचने वाला कितना है, ये बचेगा हमारे पास 0.16 कूलम। इसी तरीके से हम Q2 का मान निकाल लेंगे। Q2 बराबर हमारा हो जाएगा n गुना ई, यहाँ तो एन पी था, यहाँ एन ई है, इज इक्वल टू कितना है 2.7 गुना 10 की पावर 18 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ बचेगा गुना करने के बाद 0.432 कूलम। देखो 16 की इसमें गुना करेंगे तो 432 आएगा, और 2 अंक और 1 घात और माइनस की तो 3 घात यहाँ से ये लग जाएगा। अब Q1 Q2 को जोड़ लेंगे। Q बराबर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q1 कितना है, Q1 है हमारा 0.16 प्लस 0.432। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। देखो 29, इसके सामने जीरो लगा के पॉइंट के बाद के अंक बराबर करेंगे, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, 6 और 3 9, और 1 और 4 5, और पॉइंट यही रहेगा 0.5 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, आई का मान निकालना है। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, और Q का मान 0.592 अपॉन में टी का मान 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.592 हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर में। इसी तरीके से हमें आर का मान निकालना है। आर बराबर होता है क्या, V अपॉन आई। तो V का मान उसने कितना दिया है, हमें 220 वोल्ट दिया है, अपॉन में I का मान कितना है 0.0592। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 371.62 के आसपास, यानी कि सीधा हम लिख लेंगे 372। कितना आ जाएगा 372 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ये दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं। क्या कहा गया है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो जो हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट दिशा होती है। मान देख लेते हैं किस किस चीज़ के दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन है यानी कि n का मान है, n बराबर कितना है 10 की पावर 9 है। इसके बाद सेकंड t का मान है, t बराबर 10 की पावर -3 है। और किसका मान निकालना है, i का मान निकालना है। तो हम पहले q निकाल लेते हैं या डायरेक्टली लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला एक डायरेक्टली भी होता है, I बराबर n गुना ई अपॉन टी। तो यहाँ से n का मान कितना है 10 की पावर 9 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 अपॉन में t का मान कितना है 10 की पावर -3। ये 3 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, 9 और 3 कितनी हो जाएंगी हमारे पास 12 हो जाएंगी। तो 19 में से 12 जाके कितनी बचेंगी 7 बचेंगी। आंसर आ जाएगा 1.6 गुना 10 की पावर -7 एम्पियर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 7, एक मैग्नीन तार में इतने एम्पियर धारा 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है। क्या किस चीज़ का मान दिया गया है, I का मान दिया गया है, I बराबर 0.5 एम्पियर और T का मान दिया गया है कितना, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसका मान, n का मान। डायरेक्टली फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, I बराबर n गुना E, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं n बराबर q की जगह तो q अपॉन होता है हमारा e, और q बराबर क्या होता है i गुना e, तो n बराबर हम लिख लेते हैं i गुना t अपॉन e इज इक्वल टू में हमारे में पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5 गुना 60 और अपॉन में ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। इनकी गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 30, नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा हमारे पास 1.6 और इसे ऊपर पहुंचा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना 10 की पावर 19 प्लस की, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, इससे से हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18.75 गुना 10 की पावर 19। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 7 ही है ये भी, अच्छा ये 7 की डबल स्लाइड बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड चक्कर लगा रहा है, प्रति सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, तो ये जो चक्करों की संख्या है ये हमारा n का मान होगी। हम लिख लेते हैं n बराबर 6 गुना 10 की पावर 15, यहाँ से इसके बाद हमारा क्या होगा, n बराबर 6 गुना 10 की पावर 15 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, प्रति सेकंड है तो t का मान हो जाएगा, अरे t बराबर 1, और इसके बाद हम चलेंगे तो मिनट प्रति सेकंड, ठीक है, t बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मान है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब हमें मान निकालना है किसका, धारा का मान हमें निकालना है, यानी कि I का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, वही I बराबर n गुना E अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा T आ जाएगा। n का मान कितना है 6 गुना 10 की पावर 15, E का मान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में T का मान कितना है 1 है। यहाँ से हम घात घटाएंगे तो 15 और ये बचेंगे हमारे पास माइनस की 4, और 16 छिकी 96 होता है, तो ये हो जाएगा 9.6 गुना 10 की पावर माइनस 4। इससे हम क्या करेंगे, एक पावर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 गुना 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा एम्पियर में। अगर हमें इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो ये ही हो जाएगा हमारा कितना 0.96 गुना 10 की पावर माइनस 0.96 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहता है। एक तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर है, मान किस चीज़ का दिया गया है। 1 मिलीमीटर है, परिच्छेद क्षेत्र मिलीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल प्रति मीटर की घात 3 प्रति मीटर की घात 3 इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। नहीं, इनमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हमें क्या करना होगा, मान निकालना है किसका और किसका दिया गया है। लिख लेते हैं पहले। आई का मान हमें निकालना है, अनुगमन वेग का मान हमें निकालना है। आई का मान कितना दिया गया है, 2 एम्पियर दिया गया है, तो 2 एम्पियर लिख लेते हैं। इसके बाद हमें ए का मान दिया गया है कितना, ए बराबर हमारा 1 मिलीमीटर है, तो ये गुना 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मान है तो घात दुगनी होती है। ए का मान हो जाएगा, और इतने मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा किसकी का मान है, एन का मान है। एन बराबर 2.5 गुना 10⁻24 हो जाएगा। मान किसका निकालना है, वी डी का मान निकालना है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा था, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन गुना ई गुना ए। मान रख लेते हैं। आई का मान कितना है, 2 है, और बाकी मान किस किस के, एन का मान कितना है, 2.5 गुना 10⁻⁻19 है। ठीक है, 2.5 गुना 10⁻⁻19 है। ई का मान कितना है, -19 कहाँ है, 24 है। ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 है, और इसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास 1 गुना 10⁻⁻6, तो 19 और 6 हो जाएंगे हमारे 25। पॉइंट हटा के ऊपर 1 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ से भी हम 1 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 19 और 6 25, 25 में से 24 जाएंगे तो एक घात माइनस की बच जाएंगी, ऊपर जाके प्लस की, तो ये हमारे पास बचेगा 2000 अपॉन में 25 गुना 16। 25 चौका 100 होते हैं, 25 अट्ठे 200, 200 200 400, तो ये हो जाएगा 2000 बटे 400। इससे इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें भी उसी का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान किस चीज़ का दिया है, आर का दिया है। आर बराबर कितना है, आर बराबर हमारा दिया गया है 0.5 गुना 10⁻³ मीटर, और आई का मान दिया गया है, आई बराबर कितना है 0.5 एम्पियर है। इसके अलावा और किस चीज़ का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है। एन बराबर कितना है, 4 गुना 10⁻28 है, 4 गुना 10⁻28 है। हमें मान किसका निकालना है, वी डी का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं और मान निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू
आई अपॉन एन गुना ई गुना ए, एन गुना ई गुना ए। तो यहाँ से हमारा मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपॉन एन गुना ई गुना, और ए का मान दिया गया है तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आर का मान है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर रख देंगे। मान रख लेते हैं, आई का मान कितना है, 0.5 है, और एन का मान कितना है हमारा, एन का मान है जी 4 गुना 10 की पावर 28, ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19, और बचेंगे किस चीज़ के मान, और हमारे पास ई का, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर, और गुना में और क्या बचेगा, आर का मान 0.5 गुना 0.5, 0.5 गुना 0.5 दो बार रख लेते हैं, और गुना कर लेंगे 10 की पावर -6 से। ठीक है, क्योंकि 3 घात है और 2 बार रखेंगे तो 6 हो जाएंगी। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ये 2 पॉइंट कट के ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, 5 से ये 5 कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएंगे 16 पंजे 80 और 8 चौक 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच के कितना, ये आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 7 गुना 100, नीचे कितना बचेगा, ये 16 पंजे 80 और 8 चौक 32, तो 320 गुना 22, और घात कितनी बचेंगी, 28 तो प्लस की है, 19 और 6 25 माइनस की है, तो घात बचेंगी 3, क्या की बचेंगी और प्लस की बचेंगी, गुना 10 की पावर 3, 3 ये और 1 ये 4 घात हो जाएंगी। तो घात को फिर काउंट कर लेते हैं, ये घात हमारी 4 हो जाएंगी, और नीचे क्या बचेगा 32 गुना ये हमारे पास बचेगा कितना, 32 गुना 22। इन घात को हम ऊपर पहुँचा देते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 700, और नीचे बचेगा हमारा कितना 32 गुना 22 होता है 704। ठीक है दोस्तों, ये घात ऊपर जाएंगी, 3 और 1 4, 10 की पावर -4 हो जाएंगी। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 0.0943 के आसपास आएगा, गुना 10 की पावर -4, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 9.94 गुना 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा मान आ जाएगा। वो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।